एक और बड़ी खुशखबरी आपको बता दें, पेरिस ओलंपिक से भारत के लिए खुशखबरी आई है। शूटिंग में जीता है एक और मेडल और फिर से चमकी है मनु भाकर। सरबजोत के साथ में ब्रॉन्ज पर निशाना। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में कांस्य पदक जीता है। 16 से 10 के अंतर से लगाया है पदक पर निशाना। तो मनु भाकर जिन्होंने कांस्य पदक जीता एकल में और उसके बाद में डबल में भी उन्होंने एक बार फिर से अपनी जीत दर्ज की है। पेरिस ओलंपिक से भारत के लिए यह खुशखबरी। शूटिंग में जीता है एक और मेडल और एक बार फिर से चमकी है मनु भाकर। सरबजोत के साथ ब्रॉन्ज पर उनका निशाना। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में उन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो 16-10 के अंतर से लगाया उन्होंने पदक पर निशाना। तो शूटिंग में लंबे वर्षों के बाद में जो पदक है वो मनु भाकर ने जीता था। इस बार पेरिस ओलंपिक में जो भारत की जो पदक तालिका की हम बात करें तो उसकी शुरुआत ब्रॉन्ज से हुई थी और उसकी जो शुरुआत है, ये जो खाता जो खुला था यहाँ पर पेरिस ओलंपिक में, वो मनु भाकर द्वारा ही खोला गया था। और शूटिंग की खास तौर पर बात करें तो शूटिंग में लंबा वर्ष निकल गया था और कई सालों के बाद में पदक जीता गया था शूटिंग में और मनु भाकर ने एकल में वो पदक जीता था। और एक बार फिर से पहले भी मनु भाकर ने एकल में ब्रॉन्ज जीत करके भारत का देश का जो झंडा है वो वहां पेरिस में फहराया था। और आज एक बार फिर मनु भाकर ने अपना जो करिश्मा है वो करके दिखाया है। उन्होंने मिक्स्ड में ब्रॉन्ज जीता है मनु भाकर ने। सरबजोत के साथ में मिक्स्ड इवेंट में 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है एक बार फिर मनु भाकर ने। 16-10 के अंतर से लगाया था पदक पर निशाना। देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। खुशी यहाँ पर साफ तौर पर मनु भाकर के चेहरे पर तो है ही, लेकिन हर कोई देशवासी जो है आज जब भी वो ये खबर सुन रहा है और हम बता रहे हैं आपको, तो ये सुनकर के आपको भी उतनी ही खुशी महसूस हो रही होगी कि मनु भाकर ने एक बार फिर से भारत देश का झंडा लहरा दिया है, फहरा दिया है वहां पर। और अब की बार मिक्स्ड इवेंट में उन्होंने ये मेडल जीता है, ब्रॉन्ज एक बार फिर से। पहले भी उन्होंने कांस्य जीता था, एक बार फिर उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और 10 मीटर एयर पिस्टल में उन्होंने सरबजोत के साथ में ये कारनामा करके दिखाया और ब्रॉन्ज मेडल पर निशाना साधा और उनके पास, उनके साथ अब ये ब्रॉन्ज मेडल। सरबजोत, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सरबजोत जिनके साथ में उन्होंने मिक्स डबल में ये निशाना लगाया और ये निशाना सही सटीक बैठा और उन्होंने कांस्य पदक पर कब्जा जमाया है। एक बार फिर पेरिस ओलंपिक की ये जो खबर आपको बता रहे हम, खुशखबरी बहुत बड़ी। शूटिंग में जीता एक और मेडल और मनु भाकर ने एक बार फिर से कर दिखाया है। सरबजोत के साथ उन्होंने ब्रॉन्ज पर निशाना साधा था। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में उन्होंने ये कांस्य पदक जीता है। 16 से 10 के अंतर पर लगाया था उन्होंने पदक पर निशाना। तो मनु भाकर जिन्होंने एक बार फिर से पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, लेकिन इस बार ये ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने मिक्स्ड इवेंट भी जीता है। सरबजोत के साथ मिलकर के उन्होंने ये पदक जीता है। आपको बता दें कि कांस्य पदक 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स इवेंट में उन्होंने ये पदक जीता है। तो इस बार भारत का जो प्रदर्शन है वो लगातार आगे बढ़ते हुए और खास तौर पे शूटिंग में मनु भाकर ने जिस तरह का प्रदर्शन इस बार किया है और खाता जो खुला है वो मनु भाकर के पदक के साथ ही खुला था। एकल में शूटिंग में उन्होंने जो ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था, उसके बाद अब मिक्स्ड इवेंट में भी उन्होंने वही कांस्य पदक एक बार फिर से अपने खाते में भारत देश को दिलाया है।
तो फिर से चमकी है मनु भाकर। पेरिस ओलंपिक से एक और बड़ी खुशखबरी आई है। मनु भाकर ने एक बार फिर से पदक जीता है। कांस्य पदक उन्होंने जीता है 2024 की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में। उन्होंने मिक्स डबल्स में ये कांस्य पदक जीता है। अब आपको एक बार फिर से बता रहे हैं, मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली इकलौती एथलीट है। ये भी खास बात है। अब आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक और लगातार उन्होंने 2 पदक जीत लिए हैं। एक उन्होंने एकल में जीता है और एक उन्होंने मिक्स डबल में जीता है। हालांकि इस दूसरी जीत में सरबजोत का उनके साथ बराबरी का हिस्सा है, लेकिन पदक मनु भाकर ने भी जीता है। तो ये इकलौती ऐसी एथलीट है जो ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली। इस खबर पर और जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी सतवीर सिंह से, जो कि हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। सतवीर, बड़ी खुशखबरी है, पेरिस ओलंपिक से मनु भाकर ने दूसरा पदक भी जीत लिया है। मिक्स डबल्स में उन्होंने ये पदक जीता है। आप तक आवाज पहुंच पा रही है सतवीर? ये देखिए, बिल्कुल खुशखबरी यहाँ पर कही जा सकती है भारत के लिए। और जिस तरीके से अगर जो अंदर जो ओलंपिक चल रहे हैं उसके अंदर एक के बाद एक जो मेडल यहाँ पर धीरे धीरे निकलते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में जो शूटर्स हैं और जो खिलाड़ी है जो लगातार जो मेहनत करते हैं उसके बाद में उनको फल मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। इसके साथ ही जब ये मेडल यहाँ पर जीता है उसके बाद में खुशी की जो लहर है वो भी यहाँ पे साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और जो घर पर जो उनके परिजन है वो भी काफी यहाँ पर खुश होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन खासतौर पर आपको बता दें कि जिस तरीके से अगर जो ओलंपिक यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है उसमें फिर एक बार मनु भाकर ने अपना जो दमखम है वो यहाँ पर दिखाया है। दमखम यहाँ पर दिखाते हुए एक बार मिक्स जो इवेंट है, मिक्स जो इवेंट था उसके अंदर भी यहाँ पर जो मेडल है, जो ब्रॉन्ज मेडल है वो यहाँ पर जीता है। और इसको लगातार जो मेडल एक के बाद एक नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में जो खुशी है वो भी यहाँ पर साफ तौर पे देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से जो शूटर्स हैं उनसे भी हमारी बात लगातार हो रही थी। जिस तरह से पहले उन्होंने जो मेडल जीता था उसके बाद में अभी कुछ देर पहले ही हमारे पास में कई जो शूटर्स हैं, जो खिलाड़ी जो शूटिंग की जो तैयारियां करते हैं, उनका भी फोन आए थे कि वो काफ़ी खुशी यहाँ पर हैं। और खासतौर पर जिस तरीके से जो भारत यहाँ पर अच्छा जो प्रदर्शन यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है उसके बाद में खुशी की जो लहर है वो धीरे धीरे अब बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। देखिए, जब मनु भाकर ने एकल में ये कांस्य पदक जीता था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी उन्हें फोन करके शुभकामनाएं दी गई थी, बधाई दी गई थी। और उस वक्त भी मनु भाकर ने कहा था कि हमारे सभी एथलीट जो है इस बार जी जान जुटा करके यहाँ ओलंपिक में पहुंचे हैं और पूरी मेहनत उनकी बरकरार यहाँ पर हर एक इवेंट में नजर आएगी। और मनु भाकर ने का जो अगला इवेंट था उसके लिए भी उन्होंने पुरजोर तैयारी की थी। देखिए, जब ओलंपिक होता है तो देखिए जो खिलाड़ी होते हैं वो पूरी लगन के साथ में, मेहनत के साथ में, काफ़ी लंबे समय से पूरी जो प्रैक्टिस है वो यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो जो मेडल है वो जीते, अपने जो प्रदर्शन है उसको बेहतर तरीके से उस मुकाम पे, उस प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर दिखाएं, ताकि पूरा भारत उनके ऊपर जो गौरव है वो यहाँ पर महसूस करता हुआ नजर आए। और उसी तरीका जो नतीजा है कि अब एक बार फिर जो मेडल है वो यहाँ पर भारत के नाम हुआ है। और ऐसे में जो खुशी है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही जो खिलाड़ी हैं जो लगातार जो मेहनत करते हैं और इसके साथ ही जो प्रैक्टिस करने के साथ में जो ओलंपिक खेलना चाहते हैं वो भी इस जो मेडल आने के बाद में जो अपनी खुशी है वो यहाँ पर जताते हुए नजर आ रहे हैं। और ख़ास तौर पे माना जा सकता है कि एक बार फिर मनु भाकर ने अपना लोहा है वो यहाँ पर मनवाया है। जिस तरीके से पहले उन्होंने मेडल जीता था उसके बाद में एक बार फिर मिक्स जो इवेंट है उसके अंदर भी यहाँ पर जो कहा था वो करके यहाँ पर दिखाया है। सतवीर, देखिए हम शूटिंग की बात कर लेते हैं। खासतौर पर जो ये शूटिंग का ये जो खेल है इसमें लंबे समय के बाद में किसी ने पदक जीता है और मनु भाकर ने ये पदक जीता एकल में, और वो भी एक लंबे समय के बाद में। और इकलौती पहली वो महिला है जिन्होंने शूटिंग में ये पदक जीता। और एक बार फिर से वो जो खुशी उस वक्त हम सभी भारतवासी महसूस कर रहे थे उस खुशी को दोगुना उन्होंने कर दिया है और फिर से उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। और खास बात यह है कि एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली वो इकलौती एथलीट भी अब बन गई है।
जी देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से जो पहला जब उन्होंने मेडल यहाँ पर जीता था उसके बाद में भी खुशी का जो नज़ारा है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा था। जिस तरीके से अगर बात करें तो जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर, उन्होंने भी अपनी जो खुशी है वो यहाँ पर जाहिर की थी और इसके साथ ही उन्होंने भी जो शुभकामनाएं हैं वो यहाँ पर दी थी, क्योंकि लगातार जो खेल के प्रति जो खिलाड़ियों में जो भावनाएं हैं वो तब तक रहती है जब तक वो अपना जो बेस्ट से बेस्ट जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर दे पाते हैं। और जिस तरीके से मनु भाकर ने भी जो अच्छा जो प्रदर्शन है, और उम्मीदें देखिए काफ़ी रहती है, उम्मीदें जब रहती है बिल्कुल, और तो उम्मीदें तभी पूरी होती हैं जब इसमें जी जान झोंकी जाती है, और वो खिलाड़ी हमारे पूरी तरीके से जी जान झोंक रहे हैं वहां पेरिस में ओलंपिक